नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2024 का अंतिम महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति आने वाले महीने में किस प्रकार आपके जीवन में प्रदर्शित होने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और बड़े सूक्ष्म शब्दों में पूरे महीने का विवरण करेंगे कि किस प्रकार नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कार्य करने जा रही है और अंतिम चरण में शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं जिसे शास्त्र ने दी है सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण योग्यता कि हर व्यक्ति के लिए पहला सुख है आपके लिए निरोगी काया और निरोगी काया की स्थिति को दर्शाने वाले आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति इस महीने पराक्रम भाव में बने हुए हैं, किंतु वक्र गति में आपको द्वितीय भाव का फल भी दे रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत मीन राशि वाले जातकों के लिए होता है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण एक अच्छे स्वरूप को दर्शाकर देने जा रहा है। थोड़ा सा अधिक मेहनत के चलते हाथ पैरों में दर्द, एक्टिवनेस की कमी का योग आपको देखने को मिल सकता है, किंतु ये सामान्य अवस्था की स्थिति है। अन्यत्र स्वरूप में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़े अच्छे से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंस दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। पंचम भाव में जाकर विराजित हुए हैं, किंतु नीचस्थ अवस्था में। यहाँ शनि मंगल महाराज के दो प्रकार से आपको फल देखने को मिलते हैं। इस महीने में कई बार आप देखोगे कि आकस्मिक सडन ऑफ आपके धन से संबंधित कार्य पूर्ण हो गए और कई बार आपको इस महीने में देखने को मिलेगा कि जो बहुत इजी गोइंग हो सकता था उसमें भी आपको रुकावट देखने को मिल गई। तो इस प्रकार के मिश्रित फल की स्थिति धन से संबंधित योगों को आपके लिए दर्शा रही है। ऐसे में आपको चाहिए धन से, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का लेन देन करना हो, धन से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, जल्दबाजी में नहीं, बड़े सोच समझकर धन से संबंधित किए हुए निर्णय आपके लिए एक अच्छी सफलता का योग बनाकर देने की बाध्यता बनाएंगे। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, पराक्रम भाव में बने हुए हैं। ये एक स्पष्टीकरण में संकेत है कि आपको मेहनत तो अपने कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में भी करनी पड़ेगी, किंतु अच्छी अवस्था क्या है कि मेहनत के देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रिजल्ट भी बनाकर देने जा रहे हैं और मेहनत करने को हर व्यक्ति तैयार है, बशर्ते उसके रिजल्ट आ जाए। और कुछ इसी प्रकार की गणना आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अर्थात आपके लग्नेश दिसंबर के महीने में निर्मित करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव में बुध महाराज का होना ये बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करता है, किंतु दूसरी तरफ आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज नीच के होकर विराजित हैं पंचम भाव में। ये क्या संकेत दे रहे हैं? तो ये स्पष्टीकरण में संकेत है कि दिसंबर के महीने में सभी मीन राशि वाले जातकों को भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे अपना डिसीजन रखना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मेश देवगुरु बृहस्पति आपको तत्पर है मेहनत के रिजल्ट निकालने के लिए, किंतु मेहनत ना कर यदि भाग्य के ऊपर आप कोई भी कार्य इस महीने में छोड़ेंगे कि हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये अवस्था आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इस महीने एक ही सूत्र इस वीडियो से लेकर जाइए कि भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे इस अवस्था को, इस महीने को आपको मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। विद्या दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो विद्या की स्थिति सभी मीन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा रही है, किंतु यहाँ पर भी आपको मंगल प्रभावित कर सकते हैं। अग्नि कारक तत्व हैं, हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, अपनी स्टडी के अंदर छोटा सा उतार चढ़ाव का योग देखने को मिल रहा हो, उस चलते आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आपको क्रोध आ जाए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं करा जा रहा है, मैं इस सब्जेक्ट को ही छोड़ दूंगा। इन अवस्थाओं को नहीं करना है। शांतिप्रद अवस्था में अपनी स्टडी पर फोकस करें। क्या मेरे अंदर कमियां हैं, क्या मेरी गलतियां हैं जिसकी वजह से स्टडी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उस स्थिति पर यदि आप जाते हो तो बुद्ध की बुद्धि और गुरु का ज्ञान दोनों ही अवस्थाएं दिसंबर के महीने में आपकी विद्या में लगाने जा रही है चार चांद।
यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो यात्रा की स्थिति के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित यात्रा पर विचार दिसंबर के महीने में कर रहे हैं, या फिर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर यदि आप विचार कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर में की गई यात्राएं सुखदपूर्ण अवस्था की अनुभूति आपको अवश्य कराएंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा की जाए तो ये आपके लिए बहुत सुंदर महीना जाने वाला है, जहां एक तरफ आप दोनों के बीच में अर्थात आपके पार्टनर के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, किसी प्रकार के मनमुटाव देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। दूसरी अवस्था जो और ज़्यादा विशेषता को दर्शाती है कि आपके पार्टनर के भाग्य से आपके वो कार्य पूर्ण हों जिनका आप काफ़ी समय से कर रहे थे इंतजार। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, किंतु आपकी कुंडली में ग्रह गोचरी अवस्था ये संकेत दे रही है कि आपके भाग्य से तो नहीं, किंतु आपके पार्टनर के भाग्य से आपको कार्यों में सफलता का योग प्राप्त होगा। रिलेशनशिप में जितने भी मीन राशि वाले लोग बने हुए हैं, इस महीने में थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटी छोटी चीज़ों पर आपके आर्ग्यू क्रिएट हो सकते हैं। ईगोस्टिक यदि आप बनते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नीच के मंगल आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, ये अपनी ईगोस्टिक के चलते आपके रिलेशनशिप को खंडित कर सकते हैं, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करने से पहले हम जानते हैं इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से हैं। साथ में ब्रह्म की चर्चा करेंगे और इन सभी स्थितियों का पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में जितना संभवत रहता है दिसंबर के महीने में हरे रंग का प्रयोजन करना, पीले रंग का, केसरिया रंग का प्रयोजन करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगा। सफ़ेद रंग का प्रयोजन खाना पहनना, आसपास के वातावरण में इन रंगों का प्रयोजन करते हैं, आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा ये रंग क्रिएट कर देते हैं। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि निर्णय ले रहे हैं, प्रयास कीजिए सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन करें। ये दिवस आपके लिए सफलता की नींव रखते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके शुभ अंक रहने वाले हैं 4, 3, 6 और 9। इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन करेंगे, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। घर के आसपास में या घर में ही आपके गणपति विराजित हैं। हर बुधवार गणपति को दुर्वा अर्पित करना, साथ ही 5 लड्डू का भोग लगाकर यदि आप बच्चों में वितरित करते हैं, इस महीने भौतिक सुखों के द्वार खुलेंगे, दैनिक रोजगार की स्थितियां अच्छी होंगी, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत अच्छे से कार्य करेंगी और भाग्य की स्थिति आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए उन कार्यों को पूर्ण कर सकती है जो शायद आपने भी ना सोचे हों। कर देखिए, निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे बड़े परिवर्तन। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।